दोस्तों वेलकम टू आवर चैनल। तो आज बात करने वाले हैं टेस्ट सीरीज के बारे में। बहुत सारे स्टूडेंट, एक दो की बात नहीं है, बहुत सारे स्टूडेंट का डे 1 से ये डाउट चल रहा है। वैसे मैं कई बार पहले ही बता चुका हूं कि कौन सी टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन करनी है, लेकिन आज मैं फुल एंड फाइनल ये वीडियो बना के दे रहा हूं आप लोगों को कि आप लोग जो है कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करोगे। सबसे पहले तो आप लोगों को लास्ट तक वीडियो देखना बहुत ज़्यादा जरूरी है। क्यों? क्योंकि आप लोगों को ये पता चले कि आप जो कहीं कुएं के मेंढक तो नहीं बन गए हो। ऐसा तो नहीं है कि 10 बच्चों के साथ टेस्ट सीरीज दे रहे हो और फिर पता भी ना चले। बाद में यहाँ तो लगे, एक लड़के की कमेंट आई कि भैया मैं 100 लोगों में टेस्ट देता हूं जिसमें मेरी रैंक आ रही है 64, 63, 34। तो भाइयों मैं आज इस बारे में बात करने वाला हूं कि कौन सी टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। देखो 3 से 4 दिन मैंने सारी टेस्ट सीरीज का एनालिसिस किया कि कौन सी टेस्ट सीरीज में क्या चीजें बेस्ट मिल रही हैं, हमारे टाइम में कौन सी बेस्ट थी। आज मैं इन सारी चीजों के बारे में आप लोगों को बता दूंगा कि कौन कौन सी टेस्ट सीरीज के बारे में क्या करना है। हम जो टेस्ट सीरीज ज्वाइन करने वाले हैं वो ज्वाइन करेंगे टेक्स्ट बुक की टेस्ट सीरीज। अपने पास भी देखो कूपन कोड भी है, लेकिन इस कूपन कोड को मैं अभी यूज करने को नहीं बोल रहा हूं। हमारे पास ये कोड है GSP 10 के नाम से, आप लोगों को 10% का ऑफ मिलेगा। लेकिन अभी मैं कह रहा हूं कि वीडियो देखने के बाद ही कुछ डिसीजन लेना, अदरवाइज कोई डिसीजन मत लो। अभी सबसे पहले मैं चीजें बता देता हूं। देखो कोई भी टेस्ट सीरीज दे रहे हो ना, अपने आप को जांचने परखने का तरीका सबसे बड़ा ये होता है कि देखो कुएं का मेंढक होता है ना, कुएं का मेंढक वो ये सोचता है कि पूरी दुनिया बस इतनी सी है, मतलब कुआं ही पूरी दुनिया है उसके लिए। बस वो वाली चीज नहीं होनी चाहिए। तो मैक्सिमम स्टूडेंट, जहां तुम्हें जिस भी टेस्ट सीरीज में तुम्हें मैक्सिमम स्टूडेंट मिल रहे हैं, एक तो उस टेस्ट सीरीज को प्रीफर करना चाहिए। दूसरी चीज, आप लोगों को जो हिंदी मीडियम वाले हैं, ऐसा तो नहीं है कि आप लोगों को, देखो टेस्ट सीरीज का मतलब होता है कि जब आप एनालिसिस करो तो एक टेस्ट सीरीज देने के बाद आगे की 10 टेस्ट सीरीज में, 20 टेस्ट सीरीज में, या सारी टेस्ट सीरीज में आप लोगों को बेनिफिट मिलना चाहिए। कहने का मतलब यह है, यहां अगर विटामिन सी से रोग पूछा है तो आप लोगों को इन डेप्थ क्या सारे विटामिन के बारे में नॉलेज मिल रही है, हिंदी में क्या सही से समझाया जा रहा है, ये बताया जा रहा है कि आप लोगों को कि भाई क्या है विटामिन, क्या होते हैं, जिससे कि आज सी आया है, कल को कोई भी विटामिन आए या विटामिन से रिलेटेड कोई भी चीज आए, आप क्या कर पाओगे या नहीं कर पाओगे। तो इस तरह की जो चीजें हैं। दूसरी चीज, ग्रुप डी के जो जितना भी पहले मैं बताऊं आप लोगों को, ये लोग क्या करते हैं, ये टेक्स्ट बुक वालों का मैंने देखा है कि जैसे ही ग्रुप डी का पेपर हुआ या ALP का पेपर हुआ, ये जो शाम को पेपर होता है उसकी एक टेस्ट सीरीज बना के दे देते हैं। शाम को भी कि 30 क्वेश्चन मिले, उसे आप टेस्ट दे सकते हो। इवन ये डाल देते हैं कि आज ये क्वेश्चंस आए, तो आप लोग वो भी देख पाएंगे। ऊपर से RRB JEE का जिस बंदे ने भी पेपर दिया है, एक बार जाके पता करो अपने सीनियर्स से, अपने भाई से या किससे भी, मैकेनिकल का पूरा पेपर इनके यहाँ से फंस गया था। हम लोगों ने भी, मैंने तुम्हें पहले भी बताया था, देखो मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूं, मैं कह रहा हूं मैं अमर उजाला यूज करता हूं। जरूरी नहीं है कि आपको अमर उजाला पसंद आए, हो सकता है आपको दैनिक जागरण अच्छा लगता हो। तो आप लोगों की अपनी पर्सनल चॉइस है, जो आपका मन करे वो चूज कर सकते हो। लेकिन मैं अपने गाइडेंस प्रोग्राम में सिर्फ एक ही टेस्ट सीरीज रख सकता हूं, 10 टेस्ट सीरीज नहीं रख सकता। और उसी के बेस पे मैं एनालिसिस भी करके दूंगा कि भाई इस टेस्ट सीरीज को आपने दिया था, जो क्वेश्चंस गलत हुए, इन क्वेश्चंस में ये, जैसे मैं बोलता हूं कि लास्ट डिजिट कॉन्सेप्ट से ये वाला क्वेश्चन हो जाता, या इस वाले क्वेश्चन में ये वाली ट्रिक लगा सकते थे। अब जब यही क्वेश्चन जो मैं तुम्हें टेस्ट सीरीज में बताऊंगा, यही क्वेश्चन जब तुम्हें एग्जाम में मिलेगा, तो आप जो आपने पहले फंडे अपनाए थे वो फंडे ना अपना के ट्रिक वाले फंडे अपनाओगे। ठीक है, तो एक तो ये बेनिफिट होगा। एक ही टेस्ट सीरीज में कर रहा हूं, अगर किसी को कोई भी दिक्कत हो या कोई किसी को अभी भी ये लग रहा होगा, बहुत लोग ये सोच रहे होंगे कि भैया तो प्रमोशन कर रहे हैं। प्रमोशन की बात नहीं है। अगर आप देखो, मैंने डे 1 में, जब मेरे पास कुछ भी कोड वोड नहीं था, इन लोगों ने भी देखा और स्टूडेंट ने भी कहा कि जब भैया हम टेस्ट सीरीज परचेज करेंगे ही, पहली बात तो ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट ने ये टेस्ट सीरीज ले रखी है। लेकिन जो भी अगर लेता है, तो उस बंदे ने भी बोला कि भैया अगर टेस्ट सीरीज लेंगे तो हम क्यों दूसरों का कोड यूज करें, आपका ही कोड यूज कर लें, क्योंकि आप फ्री ऑफ कॉस्ट गाइडेंस भी करा रहे हो, हमसे कुछ भी नहीं ले रहे हो, अपनी जॉब के साथ इतना टाइम हम लोगों को दे रहे हो। तो अगर हम लोग आपके कोड से वहां तक चले जाएंगे तो अच्छी बात है। दूसरी चीज, आपको किसी गलत चीज के लिए गाइड नहीं किया जा रहा है। तीसरी बात यह है कि इनके पास 5 लैंग्वेजेस हैं। 5 लैंग्वेजेस में मतलब बहुत बड़ी बात है। हिंदी इंग्लिश के अलावा जो साउथ के बच्चे हैं, वेस्ट बंगाल के बच्चों की बहुत ज्यादा क्वेरीज आ रही हैं। वो कह रहे हैं कि भैया इंग्लिश में कंटेंट मिलेगा कि नहीं मिलेगा, टेस्ट सीरीज कौन सी ज्वाइन करोगे। तो आप लोगों के लिए भी बंगाली में भी कंटेंट अवेलेबल है। दूसरी चीज, अगर मैं बात करूं, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट के साथ जब आप टेस्ट दोगे ना, मैं तो कह रहा हूं कोई भी टेस्ट सीरीज हो, अगर वो बहुत सारे स्टूडेंट को इंक्लूड कर रही है और टेस्ट सीरीज का लेवल ठीक है, तो आप टेस्ट सीरीज दो। ठीक है, टेस्ट सीरीज का मतलब ये नहीं होता कि बहुत डिफिकल्ट लेवल के क्वेश्चन करा दिए जाएं। जो एग्जाम में आने वाला है उन चीजों के ही क्वेश्चन कराए जाएं तो बहुत बेस्ट माना जाता है। तो ये वाली चीजें हो गई। दूसरी चीज मैंने आपको बता दिया। तीसरा यह है कि इनके पास डेटा तो बहुत सारा होता है, पता नहीं परसेंटाइल और ये सारी चीजें। सबसे इंपॉर्टेंट जो चीजें लगती हैं मुझे वो ये लगती है कि आपको ये पता लगता है कि मैथ्स के इस क्वेश्चन में मैं कितना टाइम दे के आया हूं, साइंस में मैंने कितना टाइम दिया है, या इस वाले क्वेश्चन पे मुझे कितना टाइम लगा, उसके बावजूद भी ये क्वेश्चन नहीं हुआ। तो आप लोगों को एक तो टाइम देखना है, और मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज जो देखनी है वो है रैंक। रैंक को ही हमें इंप्रूव करना है, क्योंकि मार्क्स का क्या है यार, डिफिकल्ट पेपर आ जाएगा तो मार्क्स में दिक्कत हो जाएगी। भाई डिफिकल्ट पेपर आया तो मार्क्स का क्या होगा फिर,
मार्क्स कम हो जाएंगे। तो मार्क्स के बेस पे नहीं चलना है, हमें रैंक को इंप्रूव करना है। अगर आप आज कोई टेस्ट देते हो और आपकी रैंक 10,000 आती है, इस रैंक को हमें नीचे लेके आना है और रैंक ही डिसाइड कर देगी। अगर आप 1.5 लाख 2 लाख बच्चों में 5,000 के आसपास आ रहे हो तो सिलेक्शन कोई भी नहीं रोक सकता है, कोई भी 5-8 हज़ार तक भी आ रहे हो, क्योंकि ये जो टेस्ट दे रहे हैं लगभग सीरियस स्टूडेंट ही सारे टेस्ट दे रहे हैं। और सीरियस स्टूडेंट के बीच में आप लोग ये भी कंपेयर कर पा रहे हो कि हमारा टॉपर कितने मार्क्स लेके आ रहा है, हम कितने मार्क्स लेके आ रहे हैं। एक चीज मैं बता देता हूं, टेस्ट सीरीज चाहे कोई भी हो, कैसी भी हो, कोड हमारे पास है GSP 10, आप यूज कर सकते हैं। लेकिन एक चीज ध्यान रखना, इनके भी जो कट ऑफ मार्क्स दिखाते हैं ना, ये इस चीज पे आप बिलीव नहीं करोगे, अभी मेरे स्टूडेंट बिलीव नहीं करेंगे, क्योंकि कट ऑफ का क्या है इन लोगों को भी नहीं पता है यार कि नॉर्मलाइजेशन के बाद कितने किसके मार्क्स बढ़ जाएंगे। कट ऑफ पे ध्यान नहीं देना है, बाकी रैंक हमें इंप्रूव करनी है। टेस्ट का एनालिसिस जरूर करना है, जो मैं मंडो को आधा दिन तुम्हें एनालिसिस के लिए दे रहा हूं। अगर तुम आधे दिन एनालिसिस करोगे तो किस चीज का एनालिसिस करोगे ये बताओ। तो इन डेप्थ एनालिसिस होगा और वो आप लोगों के लिए यही पॉसिबल है। और हिंदी मीडियम वालों के लिए जो हिंदी लिखी गई है, मैंने देखा एनालिसिस करने का तरीका बहुत अच्छा है। हाँ, मैथ्स में अगर ये ट्रिक्स नहीं दे पाते हैं, किसी चीज़ की कुछ नहीं दे पाते, वैसे अच्छा खासा कर रखा है इन्होंने एक्सप्लेनेशन, तो उसके लिए हम बैठे हैं, हम भी सारी चीज़ें बताएंगे। मैं यहाँ पे आप लोगों का जो टेस्ट हुआ करेगा उसमें किन किन जो क्वेश्चंस मैं भी टेस्ट देखा करूंगा कि ये वाला जो क्वेश्चन था ये लास्ट डिजिट से करवा देते हम, ये वाला क्वेश्चन हम ट्रिक से कर सकते थे, ये वाला क्वेश्चन हम ऑप्शन से कर सकते थे। इन सारी चीज़ों को मैं लेके चलूंगा। तो मैं अभी भी कह रहा हूं कि मेरा इसमें कोई लेना देना नहीं है, आपके ऊपर डिपेंड करता है। अगर आपका मन करता है तो आप टेक्स्ट बुक को प्रेफर करो, आपका मन नहीं करता है मत करो, जो जिसे अच्छा लगता है वो उसे प्रेफर करे। लेकिन इस चीज का ध्यान रखना कि मैं खुद अपनी बात बता रहा हूं, मैंने इतने एग्जाम दिए हैं, तब भी इनका लेवल ठीक था और आज भी इनका लेवल बहुत अच्छा खासा चल रहा है। 9 लाख मतलब 9.5 लाख स्टूडेंट जिस टेस्ट सीरीज को ज्वाइन कर रहे हैं, तो मतलब वो टेस्ट सीरीज में दम तो होगा थोड़ा बहुत। बाकी आपकी मर्जी है जिसे आप, और ऑफलाइन वाले ये जरूर ध्यान रखें, सिर्फ ऑफलाइन पे मत रह जाना भाई। चाहे 5 ही टेस्ट दो, लेकिन ऑनलाइन टेस्ट दो, किसी के भी टेस्ट दो। मैं अपने यहाँ जो प्रोग्राम में फॉलो करने वाला हूँ वो टेक्स्ट बुक को फॉलो करने वाला हूँ। क्यों? क्योंकि मैक्सिमम स्टूडेंट, आप नीचे कमेंट पढ़ो जाके, मैक्सिमम स्टूडेंट जो है टेक्स्ट बुक वाले ही हैं कि भैया हमारे पास टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक है, टेक्स्ट बुक है। और क्यों? क्योंकि भाई साउथ के भी स्टूडेंट हैं, उन्हें अपनी लैंग्वेजेस में भी पेपर देने मिल रहे हैं, बाकी में हिंदी इंग्लिश मिलती है, यहाँ पे तुम्हें 5 लैंग्वेजेस और एक्स्ट्रा मिल रही हैं, तो ये बहुत अच्छा बेनिफिट है। तीसरी चीज, इतने सारे आंकड़े, हमें बाकी सारे आंकड़े नहीं देखने, सिर्फ 2 आंकड़े देखने हैं, रैंक और किस क्वेश्चन पे कितना टाइम लगाया, क्या हम इस टाइम को बचा सकते थे या नहीं बचा सकते थे। मेरा जो मेथड है कि एक बार जाके फिर वापस लौटना, उस वाले मेथड को भी अपना के देखना है। पूरी पेपर की फील लेनी है। 1.5 घंटे से पहले अगर किसी ने पेपर छोड़ा तो तुम सबसे बड़ी गलती कर रहे हो, बहुत बड़ी गलती कर रहे हो। इनके पास एक बहुत बेस्ट चीज मुझे लगती है, इन्होंने प्रीवियस ईयर को बिल्कुल एज अ टेस्ट दे दिया है। मतलब आप पेपर पिछला वाला देंगे और फील करेंगे कि हाँ भाई मैं पेपर दे रहा हूं। इसीलिए मैं कहता हूं कि पूरे दिन रिवीजन के बाद ही वो पेपर देना है। तो बहुत सारी बातें हैं बताने को, तो आगे बातें करेंगे। क्या है फिलहाल मैं बता रहा हूं कि अगर कोई बंदा है और आप लोगों को लगता है कि भैया जो है फ्री ऑफ कॉस्ट अपनी जॉब के साथ इतना टाइम निकाल के आप लोगों के लिए इतना कर रहे हैं, और अगर आप लोगों को टेस्ट सीरीज लेनी है तो किसी और का भी कोड यूज करोगे तो मेरा भी कोड यूज कर सकते हो। यहाँ पे GSP 10 है, किसी की कोई जोर जबरदस्ती नहीं है। लेकिन इतना तुम समझो कि मुझे मोटिवेशन मिलेगा। अगर मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है तो फिर हो सकता है कि बीच में कोर्स रोकूं, कुछ करूं, ना मिले मुझे टाइम। इसलिए मैं कह रहा हूं कि अगर किसी बंदे को लेना है तो गलत चीज नहीं है, आप लोगों के लिए अच्छी है। बाकी आप जिसका मन करे, जो मन करे, जो टेस्ट सीरीज देते हैं दे सकते हैं। मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय। ये रहा अपना कोड, सारी चीजें यहां पे हैं। 10% ऑफ मिल जाएगा आप लोगों को, कोड लगाओगे, और बहुत सिंपल सा कोड है GSP। अगर वैसे भी याद नहीं होता, वैसे इसका मीनिंग तो कुछ अलग ही है, लेकिन अगर तुम याद रखना चाहते हो तो गुरबचन सिंह प्रजापति के नाम से है, तो बहुत सिंपल सा है GSP 10, और इसे आप यूज करो और आप लोग कर सकते हैं जो आपका मन होगा। ठीक है, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाकी अब आगे प्रोग्राम, गाइडेंस प्रोग्राम में स्टार्ट कर ही रहा हूं। 24 तारीख की वजह से गाइडेंस प्रोग्राम रुका हुआ था, और अब उसकी कोई टेंशन नहीं है, क्योंकि 24 तारीख कल ही है, और कल आप इन लोगों का पेपर हो जाएगा। फिर हमारे पास सारे लोग आ जाते हैं और फिर हम पूरी तरीके से फुल एंड फाइनल इसे स्टार्ट कर देंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। बहुत सारी चीजें छूट गई होंगी, लेकिन चलो कोई बात नहीं, छूट जाती हैं तो आगे ले लिया जाएगा। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।